नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट व्यू। ये यूट्यूब के ऊपर है और यूट्यूब पर अगर इसको आप सर्च बॉक्स में @मार्केट व्यू 3279 लिख कर फाइंड आउट करेंगे तो इजी वे में ये आपको फाइंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे जितने भी स्टॉक लाता हूँ आपके लर्निंग के लिए, मेरे खुद के लर्निंग के लिए लाता हूँ कि इसकी जो मैं टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ ईयरली से लेकर वीकली तक का, वो मुझे याद रहे। जब भी मैं इसको कभी वापस देखूं तो मेरे को याद हो जाए कहाँ पर कब प्राइस आएगी, कब मैं मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कब मुझे ट्रेडिंग करनी है, कहाँ तक ये स्टॉक गया था, कहाँ तक नीचे आ सकता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये एक स्टॉक लेकर आया हूँ मैं जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइज़र, जिसकी अभी CMP 358.25 है और जिसका ATH 516 है। और ये ईयरली का चार्ट आपके सामने में यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ग्रीन रंग का बॉक्स बना हुआ है। जब भी कभी फ्यूचर में प्राइस इस बॉक्स में आए तो मैं यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। इन्वेस्टमेंट करूँगा इस जोन में मैं 152 155, क्योंकि अभी जब प्राइस चली थी यहाँ से, ये जो देख रहे हैं आप, इस जोन से प्राइस यहाँ तक ऑलरेडी टेस्टेड है। ये यहाँ तक प्राइस यहाँ से चल चुकी है। कभी भी फ्यूचर में प्राइस आएगी तो इस जोन में प्राइस आएगी। अब 152 155 पर ये ईयरली का चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। फिर ये आप देखेंगे यहाँ पे इसको EMA का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ये EMA बन रही है, ये जो लाइन है ब्लू लाइन EMA की है, ये 179 पे तक तो आ चुका है। लेकिन इसको रोकने के लिए ईयरली पे तो मेरे पास अभी कोई जोन नहीं है। यहाँ पे कुछ हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पर, इस एरिया में हो सकता है। बाकी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ तक प्राइस रुकेगी। फिर भी हम देख लेते हैं, नीचे जब हम जाएंगे हम वहाँ पे देख लेंगे। अभी देखिए, अभी प्राइस यहाँ से इस एरिया से नीचे आई है। ये जो एक आप ग्रीन कैंडल देखेंगे और ये रेड कैंडल, ये जो अपने आप ऑटोमेटिक विदाउट एनी कोई रेसिस्टेंस के नीचे आई थी यहाँ से। और अभी ये जो है विदाउट बेस कैंडल का जोन है, जहाँ से प्राइस रिएक्ट होके नीचे आई है। यहाँ तक गई थी और वापस यहाँ से अब भी गई है। तो ये था हमारा ईयरली का जोन। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको हाफ ईयरली के जोन पर। ये आ गए हम हाफ ईयरली के जोन पर। हाफ ईयरली के जोन पे देखेंगे, देखिए एक यहाँ पे आपको ये जोन बना हुआ है हाफ ईयरली का, लेकिन अभी प्राइस का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती, वैसे तो अभी हाफ ईयरली मतलब जो जनवरी फरवरी ख़त्म हुआ है, अभी 4 महीने ख़त्म है इस कैंडल को क्लोज होने में, तो इसको हम अभी काउंट नहीं कर सकते। हाफ ईयरली की कैंडल को काउंट नहीं कर सकते हम, तो अभी इस जोन को ही काउंट करेंगे। ये तो हाफ ईयरली कैंडल अभी बनी ही नहीं है। जब 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे तब ये कैंडल बनेगी, तब तक हो सकता है इस जोन को अचीवमेंट मिल जाए। लेकिन अभी तो हमें ये देखना है। तो इस जोन का भी कोई अचीवमेंट नहीं था, इसने प्राइस इस जोन के ऊपर या इस जोन के ऊपर जाके यहाँ से प्राइस को सस्टेन नहीं करवाया। ये यहाँ से ही बैक हो गया नीचे।
और फिर यहाँ पे ये इस एरिया में प्राइस आती है इसमें, और यहाँ से लो आ गई। अब एक बार अगर इसमें देखें नीचे, तो इस एरिया पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये 320 300 के आजू बाजू हमें प्राइस को सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसा कि ईयरली पे मैंने बताया था, देखिए ये जोन बहुत प्यारा जोन है। ये 180 से लेकर 150 रुपये तक का जोन है ये, जहाँ पे कभी भी आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा ये सब जोन पर, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग होगा, जहाँ पे 1:2, 1:3, 1:5, 1:7 इस तरह से आपको कुछ मिल जाए। 300 से प्राइस चलेगी तो 360-70 चली जाए, क्योंकि जब प्राइस डाउन आएगी तो कुछ ना कुछ तो ऊपर रेसिस्टेंस भी तो बनाएगी ना प्राइस। अभी मान लीजिए अगर प्राइस नीचे आती है, जैसे यहाँ तक नीचे आती है, तो ये हो सकता है यही जोन 358 का जोन एक रेसिस्टेंस का काम करे इसके लिए। तो यहाँ से भी चल सकता है प्राइस, वो आपको कुछ तो रिवार्ड मिलेगा ही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड कम मिलेगा। लेकिन यहाँ तक प्राइस को पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा, इतनी प्राइस नीचे नहीं आएगी। अभी तो इतनी प्राइस जल्दी नीचे आने वाली नहीं है, यहाँ तक आने वाली नहीं है, क्योंकि इसको EMA का भी सपोर्ट मिलेगा। ये जो लाइन है EMA की, ये 20 AM है, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, जो प्राइस को विदाउट कोई जोन के, विदाउट कोई रेसिस्टेंस के, विदाउट कोई सपोर्ट के अप और डाउन ला सकता है। इसमें इतनी कैपेसिटी है इसमें EMA में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वार्टरली पे क्या हो रहा है। ये आ गया क्वार्टरली का जोन हमारे पास। तो क्वार्टरली पे देखेंगे, देखिए जब मैंने ईयरली पे बोला था कि विदाउट बेस कैंडल जोन से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आई है, तो यही एक जोन था हमारा, जहाँ पे ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल थी, कोई बेस कैंडल नहीं था। यहाँ पे एकदम क्लियर जोन दिखा रहा है रेसिस्टेंस का, जहाँ से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आई है। हाँ, जब प्राइस ऊपर से नीचे आई है, इसको तोड़ा था सिर्फ, बाकी इसको अभी तक नहीं तोड़ा इसने ब्रेक नहीं किया है इसको। यहाँ पे भी अभी तक इस जोन में आई नहीं है प्राइस, 230 के जोन में आई नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जब इस एरिया ने काफ़ी टाइम तक इसको रोक रखा है, तो इस एरिया में आएगा तब आपको कितना रिवार्ड मिल सकता है। तो अभी तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, ये जो जोन है यहाँ पे 280 के आसपास, 285 के आसपास आना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा इसको एक बार तो, क्योंकि नीचे से EMA भी उसको सपोर्ट करेगा। तो ये था हमारा क्वार्टरली का जोन। यहाँ पे आपको मिले क्वार्टरली में, यहाँ पे इस जोन में, चाहे इस जोन में कभी भी आपको मिले, तो यहाँ पे तो माल भर के बैठ जाना चाहिए। लोग वेट करते हैं इतने अच्छे जोन की। तो और ये तो आपके ट्रेडिंग के लिए हुआ, यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हुआ। यहाँ पे जब भी प्राइस आती है, आपको कुछ 10, 15, 20, 25% मिले, आप वहाँ से एग्जिट हो जाइए। सप्लाई जोन आए या नहीं आए, ऊपर से रेसिस्टेंस आए या नहीं आए, वहाँ से आप एग्जिट हो जाइए। 20%, 25% इनफ है हमारे लिए। अगर आपको 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने में 20-25% मिल जाता है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में, आपके लिए बहुत अच्छी बात है वो। लेकिन हम कई बार लालच कर जाते हैं और प्राइस वापस 360, 358 जो रेसिस्टेंस पॉइंट होता है वहाँ तक जाती है, और वहाँ से फिर फट सनी नीचे गिर जाती है, जहाँ वो इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वेट कर रहे होते हैं उस जोन का, अच्छे जोन का, बाइंग का, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं यहाँ पे इस एरिया में, वहाँ तक प्राइस को आना ही होता है। तो 230 पर भी हमारा क्वार्टरली पर देखिए जोन है, उसके नीचे 177 से 150 तक हमारे पास जोन है, ये एरिया है। ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी भी यहाँ पे आती है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पे आती है प्राइस तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये था हमारा क्वार्टरली का चार्ट, और अब मैं ले चलता हूँ आप लोगों को मंथली के चार्ट पर। यह आ गया हमारा मंथली का चार्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर मंथली पे एक जोन बनकर रेडी है रेसिस्टेंस का। ये जो जोन है, ये 418 का जोन है। 418 मान लीजिए, 420 मान लीजिए, या प्राइस इसमें डीप तक भी जा सकती है, इवन यहाँ तक भी जा सकती है प्राइस। लेकिन जब भी प्राइस इस एरिया में आएगी तो हम इसको बेच के निकल जाएंगे, हमको रुकने की ज़रूरत, वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आप देखेंगे मंथली के ऊपर प्राइस को यहाँ तक आई थी ये प्राइस,
लेकिन यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुई है और गैप अप ओपन होके यहाँ पे अभी वापस इसका ये रेसिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। और बाइंग का बेस्ट जोन तो आपका यहाँ पे हो रहा है फिर 290 के पास, 290 से लेकर ये 247 इस एरिया में। तो और फिर वापस आप देख लीजिए मंथली पे वापस वही 230 का एरिया आ गया और ये एरिया आ गया। ये बैक टू बैक आपको 230 से लेकर 150 तक का एरिया आ गया। 150 तो शायद ही प्राइस आए, 230 भी आए तो बहुत बड़ी बात है। 230 250 इस एरिया में तो प्राइस एक बार शायद यहाँ से रिएक्ट भी हो गई। 247 से तो 247 से प्राइस रिएक्ट हो चुकी है। अब 230 के एरिया, 230 का ही फ्रेश एक एरिया बचा जहाँ प्राइस आ सकती है, नो डाउट, बिना डाउट के आ सकती है प्राइस। लेकिन बस एक ईएमए है थोड़ा जो आपको ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप 10 to 20% प्रॉफिट करके एग्जिट ले सकते हैं। और ये रेसिस्टेंस का भी काम करेगा 418 रुपये का। तो ये था हमारा मंथली का जोन। और मंथली और क्वार्टरली पे भी देखेंगे, ये जो जोन था ना, ये गार्बेज जोन है, गार्बेज, कोई भी अचीवमेंट नहीं है इन जोन का, न इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है। अगर डिमांड जोन का अचीवमेंट रहता तो ये मंथली पे इस कैंडल पे गिरने के बजाय या यहाँ से यहाँ तक प्राइस को अप ले जाता, सस्टेंस करता इसके ऊपर में, तब हम मानते इस जोन में और यहाँ पे हम फिर अच्छा खासा बुलिश हो जाते हैं इस पर 290 पर। लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे नहीं है। 230 बेस्ट जोन है, 230। तो ये था हमारा मंथली का चार्ट। बाकी चलेगा यहाँ से भी ज़रूर, एक बार इस एरिया से चलेगा प्राइस 290 285 280 से एक बार वापस चलेगी प्राइस, जिसमें आपको 10 to 20% लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम वीकली के जोन पर। ये हमारा वीकली का जोन है। अब देखिए वीकली पे भी आपको एक जोन, एक यहाँ पे है एक जोन, और ये मंथली से बनता हुआ, मंथली पे यहाँ पे वीकली से टेस्टेड हो चुका है ये जोन टेस्टेड टाइप का ही लग रहा है 418 वाला। तो प्राइस 448 तक या 450 तक भी जा सकती है आने वाले समय में। अभी देखेंगे आप, ये जो है वीकली पे ये ईएमए इसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये यहाँ तक टेस्टेड ही इस एरिया तक टेस्टेड यहाँ तक रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर प्राइस नीचे गिरती है तो प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है इस एरिया में, ये 310 से लेकर 300 के आसपास सपोर्ट मिलता है। और बैक टू बैक एक फिर जोन है यहाँ पे जो 280 से लेकर 250 के आजू बाजू का जोन है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया ये वीकली का जो जोन है। यहाँ पे जब प्राइस आए 300 से 10 से लेकर 300 तक, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जाइए। और अगर नीचे आपको प्राइस कभी भी मिलती है चंबल फर्टिलाइज़र की, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये था आज का हमारा चंबल फर्टिलाइज़र। जितना मेरा नॉलेज था मैंने आपको बताया है। और ये आप देखेंगे एक जोन यहाँ तक अभी टेस्टेड है, प्राइस इस जोन से रिएक्ट होकर प्राइस टेस्ट कर दिया है इसने यहाँ तक, मतलब अब यहाँ तक तो एटलीस्ट प्राइस को जाना ही चाहिए, 400 तक जाना चाहिए। अब प्राइस अगर नीचे आती है तो इस जोन तक आ जाए, क्योंकि यहाँ तक तो ऑलरेडी टेस्टेड ही है, इस जोन तक आना ही चाहिए प्राइस को 300 तक। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये था आज का हमारा चंबल फर्टिलाइज़र का एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।